सूफी लफ्ज को अगर हम अंबिया को देखते हैं, जितने दुनिया में अंबिया आए, तो अंबिया का पहला मिशन होता था वो अपने आप को पाक करते थे। तो ये बिल्कुल एक सूफी की आदत है। तो तमाम अंबिया भी सूफी हुए, यानी सूफी है बासिफा, अपने सीने को, अपने वजूद को पाक करने वाले लोग। तमाम जितने भी आप बड़े बड़े लोग पढ़ ले, हमारे जो अंबिया हैं, औलिया आए हैं दुनिया में, बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, और बड़े बड़े देवी देवता जो बाकी मजहबों के बड़े लोग हैं। आप अगर जैसे बैतुल्लाह के अंदर बुत थे ना, बंदे के अंदर भी बुत है, वहां भी 360 थे, इधर 360 से भी ज्यादा है। ये कुरान कहता है, ए नबी आपने ना देखा उस बंदे को कि जिसने अपनी हवाए नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। हवाई नफसानी यानी अपनी ख्वाहिशात को अपने बुत बनाकर अपने अंदर सजा के रखे हुए हैं कि मुझे दौलत चाहिए, औरत चाहिए, ज़ाल चाहिए, जान चाहिए, जमीन चाहिए। इतने बुत अंदर सजा कर बैठा और कहता है कि मैं मस्जिद मलाइसितम हो रहा है। अल्लाह की कसम, आज दुनिया में सूफीज़म, औलिया अल्लाह जो हकीकी खुदा के नायब है, अगर ये लोग दुनिया में होते और तज़किया नफ्स का प्रचार करते, आज दुनिया से गुनाह खत्म हो जाते। तो मेरे भाइयों याद रखें, हजरत सखी सुल्तानुल आराफीन मेरे बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाए, लोगों हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूफीज़म कब से है, कब तक रहेगा और इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सूफीज़म सूफिया का अपना बनाया हुआ एक मज़हब है, जबकि ये बिल्कुल गलत और सूफिया और औलिया पर बहुताने अजीम है। सबसे पहले हम सूफी पर बात करते हैं। सूफी कहा किसे जाता है, सूफी का मतलब क्या है। तमाम जो मुहद्दिसीन हैं और फुकरा हैं, कामिलीन हैं, औलिया हैं, तमाम ने इसके तर्जुमे में लिखा कि सूफी का जो लफ्ज़ी मतलब है ये तसव्वुफ से निकला है, पाकीज़गी से निकला है, तज़किया नफ्स से ये लफ्ज़ निकला है। सूफी का मीनिंग है पाक होना, साफ होना, अपने आप को पाक करना, अपने नफ्स का मुहासबा करना, अपने हमजात को काबू करना, नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म करना, यानी कि अपने आप को मा सिवा अल्लाह हर गैरियत से पाक करने का नाम सूफीज़म है। इसको सूफी लफ्ज़ को अगर हम अंबिया को देखते हैं, जितने दुनिया में अंबिया आए, तो अंबिया का पहला मिशन होता था वो अपने आप को पाक करते थे। तो ये बिल्कुल एक सूफी की आदत है। तो तमाम अंबिया भी सूफी हुए, यानी सूफी है बासिफा, अपने सीने को, अपने वजूद को पाक करने वाले लोग। तमाम जितने भी आप बड़े बड़े लोग पढ़ ले, हमारे जो अंबिया हैं, औलिया आए हैं दुनिया में, बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, और बड़े बड़े देवी देवता जो बाकी मजहबों के बड़े लोग हैं, आप अगर इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे अपने नफ्स को पाक करते थे, अपनी जान को पाक करते थे। कुरान पाक में आया है, कद अफलह मन तज़क्काह, कि कामयाब हुआ वह बंदा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपनी जान को पाक कर लिया। कुरान पाक ने अपनी जान को पाक करने का हुक्म दिया। अब नबी हो या वली हो, जब तक वो सूफी नहीं होता, वो किसी की रहनुमाई क्या करेगा। सूफी के माने क्या है, जब तक वो अपने आप को गैरियत से पाक नहीं करता, तो वो कभी भी तज़किया नफ्स यानी अगर नहीं करता, तो वो नबी और वली के जो उसके वो स्टेजें हैं और उसके जो उस पर हुक्म है, वो उसको कैसे पूरा करेगा। इस वजह से ज़रूरी है कि वो अपना तज़किया नफ्स करे। इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। अहले तसव्वुफ के नज़दीक, यानी जो लोग अपने तसव्वुफ के, फिर मैं आपको मैंने दोबारा बता दूं, तसव्वुफ के मीनिंग है तज़किया नफ्स करना, और ये तज़किया भी अलग-अलग होता है। एक नफ्स का तज़किया है, तज़किया यानी पाक होना, अपने नफ्स को पाक करना, गुनाहों को पाक से अपने आप को पाक करना। दूसरा तज़किया कल्ब, अपने फिर दिल को मा सिवा अल्लाह पाक करना। और ये कोई आम बात नहीं है कि हर बंदा उठ के कह दे जी मेरा दिल पाक हो गया है, नहीं। इधर तो नफ्स पाक नहीं है लोगों के,
सूफीज़म तो बहुत बुलंद मर्तबा है, बहुत ऊंचे लोग हैं जो सूफी लोग हैं, जो अहले तसव्वुफ लोग हैं, जो सूफीज़म पर चलने वाले पाक लोग हैं, जिन्होंने आज मुझे दिखाएं आज के दौर में किसका नफ्स गुनाहों से पाक है। वो कौन लोग हैं जिनके नफ्स जो है वो गुनाहों से नादम हो चुके हैं और वो उनका जो लतीफ़ा नफ्स है वो लतीफ़ा नफ्स से फिर वो मुलहिमा मुतमइन्ना और राजिया मर्जिया में गया है। कौन है आज के दौर में? मुझे तो आज ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती। ये तो अल्लाह भला करे औलिया अल्लाह का, सूफिया का, कि जिन्होंने आकर लोगों को बताया कि आप तसव्वुरात की और हजरत की और मश्क वजूदिया की या ऐसे वज़ाइफ करोगे तो आपका हमजाद आपके काबू होगा और आपका नफ्स जलील होकर आपके कदमों में आएगा। अभी तो मैं एक जगह बात कर रहा था, तो मैं लताइफ की बात कर रहा था कि तस्किया नफ्स करने से पहले बंदे को नफ्से अम्मारा, लुआमा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, और वो बंदे कह रहे थे ये लफ्ज़ कहाँ से आ गए, यानी ये कुरान पाक में लफ्ज़ हैं। कुरान मजीद ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये अम्मारा वो नफ्स होता है, वो जान होती है जो गुनाहों की तरफ जाती है, बंदे को दिन रात गुनाहों में लगाई रखती है और बंदे को होश ही नहीं आने देती। जो अम्मारा नफ्स जिनका बन चुका होता है, अपनी मर्जियां करता है, नफ्स सरकश हो जाता है, फिर उसको गुनाह नहीं लगता। हाँ, एक ऐसा वक्त आ जाता है वो उसको गुनाह, क्योंकि उसका नफ्स हो गया सरकश, उसके हाथ से निकल चुका और वो एक जालिम दरिंदा बन चुका उसका नफ्स। फिर उसको लिए क्या हाल है उसका? मेरे और आपके पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसें मैं दोनों बयान करता हूँ। हजूर ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करे। दूसरा अल्लाह के नबी ने कहा अहले जाकर लोगों के पास जाए, उन वलियों के पास जाए जिनके पास जिक्र की महफिलें सजी रहती हैं, यानी जिक्र ज़ाहरी भी हो जिक्र बातनी भी हो। फिर उनके जिक्र के नूर की शुआओं से उस बंदे का जो नफ्स है ना वो अम्मारा से लुआमा की तरफ जाएगा, यानी गुनाहों से। अब मैं कहता मैं तौबा करना चाहता हूँ, इसको ये मैं सारा सूफीज़म बता रहा हूँ आपको, अपने नफस को पाक करने का तरीका। फिर लुआमा, यानी वो बंदा कहता अब मैंने गुनाह नहीं करने, इरादा हो गया। फिर मुलहिमा, वो खड़ा हो गया इस बात पर कि मैंने गुनाह करना ही नहीं है, जो मेरा मुर्शिद कहेगा मैंने वो करना है, उन्हीं के हुक्मों पर अमल करना है। फिर मुतमइन्ना, ये चौथी स्टेज है नफ्स की, जिसे कुरान पाक ने कहा कि मुतमइन नफ्स लौट अपने रब की तरफ इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी। ये है चौथा नफ्स से मुतमइन्ना। अब इन तमाम जानों को पाक करने का नाम सूफी इज़्म है, तसव्वुफ है। नफ्स को पाक करे कि गुनाहों की तरफ ना जाए। अब इसके बाद ये चार है, इसके बाद फुकारा ने लिखा कुरान से ही साबित है कि इसके बाद आएगा जब नफ्स मुतमइन्ना हो जाएगा, फिर आएगा नफ्स राजिया, वो जान जो अपने रब को राजी करने पे लगी हुई है, दिन रात गुनाहों की दलदल से निकल चुकी है, बुराइयों से और हर तरह के जुल्म से जो नफ्स पाक हो गए, वो सूफी लोग हो गए, वो अहले तसव्वुफ लोग हो गए, वो औलिया अल्लाह हो गए। अब उनकी जान है लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सुर्री। अब ये इधर को वो परवाज करेंगे, ये लताइफ की परवाज उनकी बदल जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूं दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं है जो सूफी ना हो, कोई वली ऐसा नहीं है जो सूफी ना हो। तमाम अंबिया सूफी थे, अपने आप को पाक करते थे और यही दर्स आगे देते थे, लोगों अपने आप को पाक करो, कुरान पाक में आया है। अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कमली वाले महबूब एक जंग से वापस आए, जंग से वापस आकर सहाबाई कराम से फरमाया, जंग वो काफरों के साथ लड़कर आए थे। रसूलुल्लाह जंग से वापस आए और फरमाया, सहाबा आओ अब जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जाते हैं, छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ जाते हैं। आका ये बड़ी लड़ाई कौन सी है? अभी तलवारें चला के आए हैं, नेज़े चला के आए, तीर अंदाजी करके आए हैं, काफरों को जहन्नम रसीद करके आए हैं। आका अब इससे बड़ी भी कोई लड़ाई है? फरमाया हाँ, उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अब आपके नफ्सों के साथ लड़ाई होगी, अब जानों के साथ लड़ाई होगी, और ये लड़ाई उस लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है। अपने नफ्स से लड़ना, अपनी मैं से लड़ना,
अपनी अना से लड़ना, अपने तकब्बुर से लड़ना, अपने गरूर से लड़ना और फिर लड़कर इसको ज़ेर करके अपनी जान को पाक करके सूफीज़म में कदम रखना। इसलिए तो मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों, बंदे के अंदर खतरनाक तरीन दुश्मन उसकी अना छुपी हुई है। सूफी कभी भी अना नहीं रखता, याद रखें। वो दरवेश, वो सूफी बासिफा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर अना हो, क्योंकि अना एक दुश्मन का नाम है जो अंदर घात लगाकर बंदे के अंदर बैठा हुआ है कि कब ये वो उसको उसका बस चले और वो अपनी अना के जोर के ऊपर लोगों के साथ लड़ाई करे, फिरका वारियत की हवा चलाए और लोगों में फितना फसाद फैलाए। इसलिए औलिया अल्लाह ने कहा, सबसे पहले नफ्स को पाक करो, जान को पाक करो, किसी अहले अल्लाह की बारगाह में जाओ, क्योंकि अहले अल्लाह के पास अल्लाह का इसमें ज़ात होता है और वो इसमें ज़ात के नूर की पावर के साथ जब अपने मुरीद सादक को देखते हैं तो उनके नूर की मकनातीसी, आंखों की मकनातीसी कुव्वत से उनके जो नफ्स से पलीत है उनके शैतान मर जाते हैं और उनका तज़किया नफ्स हो जाता है मुरीदों का। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने भी तसव्वुफ में आना है, सूफिया बनना है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जाओ। तो वो सहाबा का एक जमे गफीर था, रसूल खुदा के सहाबा, वो दिन रात रसूल खुदा के साथ रहते थे और वो दिन रात एक काम करते थे, क्या चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। वो मुस्तफ़ा को देखते रहते थे, हजूर की निगाह करम में रहते थे। उनको अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये जहां से सूफी लफ्ज निकला है ना, ये है लफ्ज सुफ़ा। अस्हाबे सुफ़ा, वो अस्हाब साथी, सुफ़ा जो अपने आप को पाक करने में लगे हुए हैं। किससे पाक? गैरियत से पाक। उनको अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। और इन्हीं अस्हाबे सुफ़ा में हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल महजूब शरीफ में लिखा कि मेरे नबी की बारगाह में 1400 सहाबे सुफ़ा थे। 1400, बाज़ों ने 14,000 सहाबे सुफ़ा भी लिखे हैं जो मेरे नबी की बारगाह में थे। और उनके मुर्शद थे हजरत सलमान फारसी, और उनके मुर्शद थे हजरत अबू ज़र गफ़ारी, और उनके मुर्शद थे हजरत अबू अयूब इंसारी, और उनके मुर्शद थे हजरत मिकदाद। ये कौन लोग थे? ये असहाबे सुफ़ा के लोग थे जो लोगों का तज़किया नफ्स करते थे। आज मदीना शरीफ चले जाएं तो आपको वो चबूतरा मिलेगा। मदीना के सहन मुबारक में रसूल खुदा के मवाजा शरीफ जाली के सामने ये फ़कीर वहां पर गया, नफल अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगी वहां पर। अल्लाह सबको ये शर्फ सआदत नसीब करे। तो वो सहाबे सुफ़ा का चबूतरा आज भी वहां पे मौजूद है, जहां पर सहाबा दिन रात मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम से दर्स से तसव्वुफ लेते थे। सूफी बनने के लिए नबी पाक से दर्स लेते थे। इसलिए ये जुमला भी कहना कि जी सूफिया का एक अलहदा ही अपना मजहब है, तो ये लोग बिल्कुल अंबिया और औलिया की तौहीन करके कुफर करते हैं। क्योंकि कुरान कहता है अपनी जान को पाक करो, हदीस कहती है अपने नफ्स का कत्ल करो। और सहाबा का जमे गफीर रसूल अल्लाह के पास महज इसीलिए रहता था कि वो अपने आप को पाक करते थे। अच्छा, अपने आप को पाक, आज बंदा जो ना बामिसले खाना काबा कहा जाता है। जैसे बैतुल्लाह के अंदर बुत थे ना, बंदे के अंदर भी बुत है। वहां भी 360 थे, इधर 360 से भी ज्यादा है। ये कुरान कहता है, ए नबी आपने ना देखा उस बंदे को कि जिसने अपनी हवाए नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। हवाए नफसानी यानी अपनी ख्वाहिशात को अपने बुत बनाकर अपने अंदर सजा के रखे हुए हैं कि मुझे दौलत चाहिए, औरत चाहिए, जार चाहिए, जन चाहिए, जमीन चाहिए। इतने बुत अंदर सजा कर बैठा और कहता है कि मैं मस्जूद मलाइका बन जाऊं। तू कैसे मस्जूद मलाइका बनेगा? तेरे अंदर तो बुतों का ढेर लगा है। और जब तक बैतुल्लाह में बुत रहेंगे, बैतुल्लाह तवाफ के काबिल नहीं है। तवाफ के काबिल तब बैतुल्लाह को रसूल अल्लाह ने किया था इसको, जब उसको बुतों से पाक कर दिया था।
ہے تو وہ तवाफ के ही काबिल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब उसमें बुतों की वो एक पूरी फरिश्त थी 360 बुतों की, जो मेरे नबी ने और मौला अली ने मिलकर उसको पाक किया। अब जब तक मोहम्मदी कुव्वत तेरे अंदर नहीं आएगी और तेरे साथ हजरत अली नहीं मिलेंगे। अली कौन है? तेरा मुर्शिद जब तक जानशीन मौला अली बनकर काम नहीं करेगा, तेरे वजूद के तेरे वजूद के बैतुल्लाह को पाक नहीं करेगा, ये कभी भी ये तेरे वजूद वाला घर जो है ना, ये मस्जिद मलाइका फरिश्ते जिसे सजदा करे, शाहकार आज़म खुदा नहीं बन सकता। क्यों? इस वजह से ये पाक ही नहीं हुआ। तू सूफी नहीं बन सका, बल्कि तू सूफिया के खिलाफ बातें करता रहा। कहता जी वो सूफी कुफर करते थे, शिरक कर। जब बंदा अपने आप से नफ्स को निकालता है, फिर अपने आप के कल्ब से गैरुल्लाह को निकालता है, फिर अपनी रूह से सिज्जीन वाले मुकामात को निकालता है और रूह को मुकाम इल्लीजीन में लेकर जाता है और मुकाम आलीन में जाता है। ये सारे मुकामात तो रूह के हैं। तब जब बंदा रूह के अंदर जाता है, और सूफिया ने लिखा रूह का दूसरा नाम अल्लाह है, रूह का दूसरा नाम अल्लाह है, रूह का नाम दूसरा अल्लाह है। जब तक बंदा अल्लाह अपने रूह को मुकामे अल्लाह में फना नहीं करता और तमाम गैरियत को अपने दिल से नहीं निकालता, वो सूफी नहीं बन सकता, वो खुदा का दीदार नहीं कर सकता, वो मुस्तफ़ा की मजलिस में नहीं जा सकता, वो औलिया अल्लाह की ज़ियारतें नहीं कर सकता, उसको मार्फत की दूर से भी समझ नहीं आएगी। क्यों? उसने अपने आप को पाक ही नहीं किया। किसी सूफी के पास ही नहीं बैठा, किसी उस दरवेश के पास बैठा होता जिसका अपना तज़किया नफ्स हो चुका हो, जो अहले तसव्वुफ में हो, जिनका दिन रात खुदा के दीदार में हो। और आपको पता है बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम हजरत तैफूर है, ये तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम है। कश्फुल महजूब में दाता साहब लिखते हैं, तो हजरत ये कहते हैं सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सूफी बंदा तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने आप को भी बीच से ना निकाल दे। यानी आपने गैरुल्लाह को तो निकालना ही निकालना है ना, दुनियावी ख्वाहिशात को तो निकालना है। वो अपने आप को भी ना जब तक बाहर निकाल दे, अपने वजूद के खाने से बाहर ना निकाल दे, और बाहर निकाल के अपने आप को दरे जाना पर बेच आए जाकर कि मुर्शद इसको रख लेंगे, बड़ा नुकसान करता है अपने आप से अपने आप को निकाल के, तब तक वो सूफी कहलवाने का हकदार नहीं है। मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब इरफान में लिखते हैं, इरफान तसव्वुफ का एक ऐसा खजाना है जो पूरी रूए ज़मीन पर ऐसा खजाना नहीं है। नेट पर मौजूद है, अगर किसी ने रिसर्च करनी हो, पढ़नी हो। मेरे मुर्शद फरमाते हैं कि सूफी वो होता है जो 24 घंटे के लिए खुदा के साथ वासल हो जाए, अल्लाह के साथ रहता हो और अल्लाह उसके साथ रहता हो। यह सूफी की निशानी है। ये सूफी नहीं है वो दर बदर मांगता फिरता हो, ये सूफी नहीं है वो दरबारों पर भी धुमाले डालता फिरता हो। सूफी वो है जिसकी तन्हाई भी अल्लाह के साथ है, जिसकी महफिल भी अल्लाह के साथ है। बल्कि फकीर साहब ने तो ये भी लिखा, सूफी की निशानी है उसके सर में भी दर्द हो तो वो अल्लाह से बात करता है, उसकी हर बात अल्लाह से रहती है। घर में कोई परेशानी हो तो बात अल्लाह से करता है, बाहर की परेशानी हो तो अच्छा या अल्लाह, किसी ने दिल दुखा दिया तो वो बंदे को कुछ नहीं कहता कि अल्लाह ने दिल दुखा दिया। पैसे नहीं है तो वो किसी से मांगता नहीं, वो अल्लाह से, अल्लाह मेरे को पैसे नहीं है। वो कोई परेशानी आ जाए तो वो लोगों से गिले नहीं करता, वो अकेला बैठा अल्लाह से, अल्लाह में परेशानी आ गई यार, दूर कर दे यार। वो ये सूफी की निशानी बता रहा हूं। वो तन्हा भी अल्लाह के साथ है, वो महफिल में भी अल्लाह के साथ है। और सूफी वो है जिसकी तन्हाई भी पाक है, जिसकी महफिल भी पाक है। ये तमाम अंबिया सूफी है, और ये ऐसा सूफीज़म है जो क़यामत तक रहेगा। कोई वली मुझे बताएं जो सूफी ना हो तो वो कहे मैं वली हूं। अरे तेरा तो नफ्स पाक नहीं हुआ, तू वली कैसे बन सकता है? तू मौलवी नहीं बन सकता जब तक तेरा नफ्स पाक ना हो। नहीं तो देख रहे हो आज इस सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन मौलवी क्या कुछ कर रहे हैं मसाजिद और मदारस के अंदर, फिर यही कुछ होगा क्योंकि नफ्स ही नहीं पाक हुआ। अरे काश किसी बाबा फरीद, किसी दाता अली हजवेरी, किसी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जैसे फकर की जात के पास गए होते। अरे वो तेरा तज़किया नफ्स करते, तुझे तुझसे ही निकाल कर खुदा से मिला देते।
तो तमाम अंबिया भी सूफी, तमाम औलिया भी सूफी, और अल्लाहु अकबर जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी सूफी थे। हजूर पाक से बड़ा दुनिया में सूफी कोई नहीं कि जिन्होंने अपनी जान को पाक किया और सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा आओ मैं कुरान की आयत पढ़कर तुम्हें पाक करूं। तो रसूल खुदा ने, कुरान की आयत है, मेरा नबी तुम पर आयत पढ़ता है, वयुज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करता है। कुरान कहता है मेरा नबी तुम्हें पाक करता है। किससे पाक करता है? पानी से पाक करता है। नबी कलूब को पाक करता है, नबी जिस्म को पाक करता है, नबी दिल को पाक करता है, नबी रूह को पाक करता है, नबी सोच को पाक करता है। अरे इसी पाक करने को सूफीज़म कहा जाता है। आज काश पूरी दुनिया के अंदर सूफीज़म होता, आज दुनिया गुनाहों की दलदल से निकल चुकी होती। आज आए दिन जो गुनाहों और जुल्म और बर्बरियत की हर तरफ आप दास्तानें सुन रहे हैं कि बच्चियों के साथ मदरसों में, मसाजिद में, हर जगह जो जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह की कसम आज दुनिया में सूफीज़म, औलिया अल्लाह जो हकीकी खुदा के नायब हैं, अगर ये लोग दुनिया में होते और तज़किया नफ्स का प्रचार करते, आज दुनिया से गुनाह खत्म हो जाते। तो मेरे भाइयों याद रखें, हजरत सखी सुल्तान उल आराफीन मेरे बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाए, लोगो हम सूफी औलिया अल्लाह ता क़यामत रहेंगे। अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा जब तक सूफिया का वजूद दुनिया में कायम रहेगा। फिर सुल्तान बाहू फरमाते, लोगो अगर आप भी औलिया अल्लाह के पास आओगे, वो सबसे पहला, सुल्तान बाहू कहते क्या काम करेंगे? सबसे पहले आपका मुर्शिद, सुल्तान बाहू कहते हैं अल्लाह का वली क्या करता है? सबसे पहले वो आपके गुनाहों की गंदी बीमारी छुड़ा देता है। गुनाह बंदे के जिंदगी के खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लड़ लग के देख लो किसी मुर्शिद के, वली के, जिंदगी के गुनाह खत्म होने। अच्छा अगर गुनाह अल्लाह ना करे हो भी जाए तो गुनाहों की लज्जत जायका खत्म हो जाता है। फिर आस्ता आस्ता बंदा गुनाहों से इतना दूर चला जाता है, उसका दिल करता है हर वक्त मैं अपने मुर्शिद का तसव्वुर करूं, क्योंकि वो गुनाहों से दूर जा रहा है, मुर्शिद की नजर करम में आ रहा है, एक सूफी की नजर कर। फिर उसका दिल करता है मैं हर वक्त इसमें मोहम्मद अपने सीने पर करूं, इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर करूं, इसमें अल्लाह अपने माथे पर करूं, बल्कि मैं दिन रात अल्लाह अल्लाह करता रहूं। आस्ता आस्ता गुनाहों को भूल जाएगा और सूफिया की जमात में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसी कम अकल और जाहिल के कहने पर सूफिया और औलिया के खिलाफ कभी बात न करें, न सुने, बल्कि सूफिया और औलिया अल्लाह अहले तसव्वुफ लोग ही वो लोग हैं कि जो बंदे को बंदे से निकाल कर अल्लाह से मिला देते हैं। बंदे को बंदे से निकाल कर, इससे नफ्स वाला बंदा, हमजाद वाला बंदा निकाल देते हैं और बंदे का ताल्लुक अल्लाह की जात से जोड़ देते हैं। तो ये है सूफिया और औलिया अल्लाह जो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अपनी जान को पाक करना चाहते हैं, आप भी सूफी बनना चाहते हैं, सूफी बासफ़ा बनना चाहते हैं, तो किसी वली अल्लाह की बारगाह में जाएं। आपका जो मुर्शिद कामिल होगा वो अपनी नज़र करम से, अल्लाह की दी हुई अता से, पावर से, वो आपके आँख को पाक करेगा, ज़ुबान को पाक करेगा, कान को पाक करेगा, हाथों को, वजूद को, जिस्म को, बदन को, रूह को, दिल को, सब को पाक करेगा। इसी पाकीज़गी का नाम सूफीज़म होता है, सूफिया होता है, औलिया होता है, अहले तसव्वुफ होता है। तो वो आपको पाक करके आपको भी सूफिया की जमात में शामिल कर देगा। और हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुलंद मर्तबे पर सूफ़ी लोग होंगे, सूफ़ी लोग होंगे। इमाम गज़ाली कहते हैं अल्लाह उनसे माफ़ी मांगेगा। अल्लाहु अकबर। इमाम गज़ाली ने कहा, मैंने नहीं कहा, अल्लाह उनसे माफ़ी मांगेगा, सूफिया से। इस वजह से नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि अल्लाह उनका मोहताज होगा। अल्लाह सूफिया से माफ़ी इसलिए मांगेगा कि हमने दुनिया में आपको मुजाहदे में डाले रखा, मुशक्क़तों में डाले रखा, मुसीबतों में डाले रखा। अल्लाह कहेगा इसलिए नहीं डाले रखा कि मैं खुश होता था, आपको मुजाहदे में, सख्तियों में इसलिए डाले रखा कि कहीं आप लोग मुझसे दूर ना हो जाएं। आज मैं खुदा होकर तुमसे माजरत करता हूँ। ये अल्लाह के अल्फाज होंगे, इमाम गज़ाली कहते हैं। तो मेरे भाइयों, सूफिया का क़यामत वाले दिन ये दर्जा होगा कि अल्लाह ताला उनसे हम कलामी करेगा, अल्लाह उनसे मुसाफा करेगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उन सूफिया को अपने सीने से लगाएगा।
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی صالحین لوگوں میں شامل کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.